গোটা দেশে বিজেপি যে 400 পারের ডাক দিয়েছিল তা সম্ভব হয়নি। এনডিএ জোটকে সঙ্গে নিয়ে সরকার করেছে বিজেপি। বাংলাতেও বিজেপির ভরাডুবি অবস্থা, সেখানেও তৃণমূলের কাছে গোহারা হাঁটতে হয়েছে। আর একই অবস্থা বিভিন্ন রাজ্যে। আর এরপরই দলের রাশ টানতে উদ্যোগ নিয়েছে আরএসএস। বিজেপির এই ভরাডুবি অবস্থার জন্য দলকে কড়া বার্তা দিলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। নির্বাচন শেষ হয়েছে, এখন রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ভুলে দেশ গঠনে মনোযোগ দেওয়া উচিত সকলের। নয়া সরকারকে এই বার্তাই দিলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। এক্ষেত্রে তার বার্তা, প্রতিযোগিতা মানে যুদ্ধ নয়, বিরোধী শিবিরকেও সমান গুরুত্ব দিক সরকার। গত কয়েক বছর ধরে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। আর এই পরিস্থিতিতে এবার নতুন সরকারকে আরএসএস প্রধানের এই বার্তা নিশ্চিতভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ। কি বলছেন তিনি? না তিনি বলছেন নির্বাচনের কিছু নিয়ম আছে, প্রজাতন্ত্রে অনিবার্য আবশ্যক প্রক্রিয়া আছে, এতে দুটো পক্ষ থাকে, তাই স্পর্ধা থাকে। এতে একজন আরেকজনকে পিছনে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এটা হওয়াটাই ঠিক, কিন্তু তাতে কিছু বিধি আছে। অসত্যের পথে না চলা, যারা জিতছেন তারা নির্বাচিত হয়ে সংসদে যাচ্ছেন। আমাদের এখানে পরম্পরা সহমতের সঙ্গে চলা, প্রত্যেক মানুষের চিত্ত আলাদা আলাদা হয়, আর তার জন্য 100% মতের মিল হয় না। বহুমতের জন্য স্পর্ধা চলে, বিনা কারণে সংঘকে টানা হয়েছে, টেকনোলজির নাম করে মিথ্যে কথা বলা হয়েছে। শোনাবো এবার কি বলছেন आरएसएस प्रधान मोहन भागवत, सुनुन। और चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है और उसमें दो पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए। परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। चुने क्यों जा रहे लोग संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहां तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनस सह चित्तमेशाम। इस सहचित्त पर विनोबा भावे जी की टिप्पणी है। वो कहते हैं कि ऋग्वेदकारों को मानवीय मन का कितना ज्ञान था ये समझ में आता है। सब जगह उन्होंने सम कहा है, समानो मंत्र समिति समानी समानम मना, लेकिन चित्त के बारे में सम नहीं कहा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का चित्त मानस अलग अलग होता ही है और इसलिए 100% मतों का मिलान होना संभव नहीं है। लेकिन जब समाज में लोग अपना चित्त अलग अलग होने के बाद भी हमको साथ ही चलना है ऐसा निश्चय करते हैं तो सहचित्त बन जाता है। वास्तव में संसद क्यों है और उसमें दो पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के दो पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के दो पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है, ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो, सहमति बने। इसलिए संसद बनती है, लेकिन ऐसी सहमति बनना स्पर्धा करके आए लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है और इसलिए हम बहुमति का आसरा लेते हैं। उसके लिए स्पर्धा चलती है। ये स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते। विद्या विवादाय ये खलस्य, ऐसा कहा है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का उपयोग
प्रबोधन करने के लिए होता है, लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। আরএসএস প্রধান বলেন, সংঘ প্রতিটি নির্বাচনে জনমতকে পরিমার্জিত করার জন্য কাজ করে, এবারও তা করেছে। কিন্তু সংঘ কখনো ফলাফলের বিশ্লেষণে জড়ায় না। সংসদে বিভিন্ন বিষয়ে ঐক্যমত্য গড়ে তুলতে হবে। আমাদের ঐতিহ্যই হলো ঐক্যমত্যের বিকাশ। নির্বাচনে একটি প্রতিযোগিতা মাত্র, যুদ্ধ নয়। সরকার গঠনের পর মোদী সরকারের উদ্দেশ্যে ভাগবতের এহেন বার্তাকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারণ 24-এর নির্বাচনের আগে লাগাতার শাসক দলের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলেছে বিরোধী শিবির। বিরোধীদের অভিযোগ ছিল সিবিআই, ইডি, আয়কর দপ্তরের মতো একের পর এক কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে কুক্ষিগত করে নিজেদের স্বার্থে তা বিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে বিজেপি। ভোটের আগে ফ্রিজ করা হয়েছে কংগ্রেসের অ্যাকাউন্ট, জেলে পোড়া হয়েছে বিরোধী শিবিরের বহু নেতৃত্বকে, জনমানসে ভাবমূর্তি নষ্ট করতে তলব করা হয়েছে বিরোধী নেতাদের। শুধু তাই নয়, সংসদের অন্দরেও সংখ্যার জোরে কানে তোলা হয়নি বিরোধীদের কথা। আর এই হেন পরিস্থিতির মাঝে নয়া সরকার গঠনের পর মোহন ভাগবতের এই বার্তায় রাজনৈতিক মহলের দাবি, নতুন সরকার যাতে অতীতের দম্ভ এবং একনায়ক মানসিকতা ঝেড়ে গণতন্ত্রের মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেয়, সেই বার্তাই দিলেন আরএসএস প্রধান। আসুন আপনাদের আরেকবার শোনাই কি বলছেন মোহন ভাগবত। और चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है और उसमें दो पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए। परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। चुने क्यों जा रहे लोग संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहां तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनस सह चित्तमेशाम। इस सहचित्त पर विनोबा भावे जी की टिप्पणी है। वो कहते हैं कि ऋग्वेदकारों को मानवीय मन का कितना ज्ञान था ये समझ में आता है। सब जगह उन्होंने कहा है, समानो मंत्र समिति समानी समानम मना, लेकिन चित्त के बारे में सम नहीं कहा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का चित्त मानस अलग अलग होता ही है। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব করুন।